हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला। मैं मनीष कुमार कुछ नए थॉट के साथ आज मैं रजनीश के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, भगवान रजनीश, जिनके थॉट्स पढ़ करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं वो भी चीज इनके थॉट्स में पढ़ सकते हैं। भगवान रजनीश के बारे में बताने से पहले मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं तो इनके थॉट्स को जरूर पढ़ें, इनके उपदेश को जरूर पढ़ें। हालांकि अपने जीवन काल में इन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन इनके द्वारा दिए गए उपदेश अलग अलग किताबों में छपी है, जैसे जीवन दर्शन, जीने का तरीका, और जिंदगी की चाह, जिंदगी क्या है, न जाने कितनी बुक। अब इनका पूरा नाम तो भगवान श्री रजनीश भी कहा जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान के अवतार थे, क्योंकि उनका थॉट्स आम आदमी या जो सोचने वाले हैं उनसे भी अलग था। जितना हम सोच सकते हैं इसे कई गुना अधिक सोच करके ये बोला और बताया करते थे। अब आपको इनके थॉट्स क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर आप टेंशन में रहते हैं तो मैं मानता हूं कि अगर आप इनके थॉट्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत गहराई तक किसी मुद्दे पे जाकर के हमें बताते हैं। इनका प्रसिद्ध नाम ओशो है। अगर आप ओशो नाम जानते होंगे तो समझ लीजिए कि ओशो ही भगवान रजनीश है। इन्होंने अपने जीवन काल में एक आंदोलन भी चलाया था, रजनीश मूवमेंट, यानी रजनीश आंदोलन। ये जीवन में बहुत सालों तक कंट्रोवर्सी में रहे। कारण ये था कि अपने जीवन काल में ये एक अलग जिंदगी जीना चाहते थे, एक अलग लाइफ स्टाइल जिए। जैसे इनका लाइफ स्टाइल था चश्मा लगाना, चश्मा लगा करके गाड़ी से घूमना, अलग अलग तरह की चीजें। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या इस तरह के ख्वाब एक आध्यात्मिक गुरु में होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर। अगर आप इंडियन फिलोसफर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाम जोड़ेंगे तो आधुनिक फिलोसफर में इनका भी नाम जोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये भी भारत के एक मशहूर फिलोसफर थे और आज इनका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि इनके थॉट्स को लोग पालन करके एक अलग संप्रदाय यानी जाति धर्म न बना दे। तो मैं आप लोगों से यह जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके थॉट्स को पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप अगर टेंशन में रहते हैं तो इनके थॉट्स को आप पढ़ सकते हैं। इनके द्वारा बोली गई हर भाषण को, हर उपदेश को सुन सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी क्या है इसके बारे में गहराई से आप जान सकते हैं। ऐसे तो अनगिनत चीजें हैं, गीता, कुरान, बाइबल, कि आप जीवन को समझने में बहुत ही एक अच्छा माध्यम है ये सब जीवन को समझने के लिए, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो। लेकिन इनके थॉट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मदद मिलेगी आपको आपके जीवन को समझने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर करूंगा कि अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोज मैं हमेशा लाता रहूँगा। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर मिलूंगा कुछ नई चीज़ों के साथ। मैं आपको बोलता हूँ कि आप रजनीश यानी भगवान रजनीश, या यूं बोल लीजिए ओशो के थॉट्स को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी बड़े दिग्गज हैं सब ओशो के नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं ओशो को पढ़ता हूं। क्यों ओशो को पढ़ना चाहिए? तो मैं अंत में ये जरूर बताऊंगा कि इनके थॉट्स के माध्यम से आप टेंशन से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। जितना हम आप सोच सकते हैं उससे कई गुना अधिक सोच करके इन्होंने अपने थॉट्स को उजागर किया और दुनिया को बताया। नमस्कार, जय हिंद।